आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। कृपया इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में कठिनाइयों का कारण बन सकता है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने में लगा हुआ था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा के राज्य में कुछ ऐसे लोग भी थे जो भीतर से बुरे थे, परंतु बाहर से अच्छे बनने का दिखावा करते थे। वे प्रजा के साथ छल करते, दूसरों को धोखा देते और अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी उपयोग कर लेते। राजा इन बुरे लोगों की पहचान करना चाहता था, ताकि अपने राज्य को और भी समृद्ध और सुरक्षित बना सके। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में कौन लोग वास्तव में अच्छे हैं और कौन लोग केवल दिखावा कर रहे हैं। मुझे इसका उपाय बताओ। मंत्री बहुत चतुर था। उसने कहा, महाराज, हमें एक परीक्षा लेनी होगी। हम एक घोषणा कर देते हैं कि आप राज्य के सबसे दयालु और सच्चे व्यक्ति को इनाम देना चाहते हैं। जो भी स्वयं को अच्छा और ईमानदार समझता है, वह दरबार में आकर अपने गुणों के बारे में बताए। राजा को यह उपाय पसंद आया और उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। अगले दिन राजमहल में बहुत सारे लोग एकत्र हुए। कुछ बड़े व्यापारी आए, कुछ धार्मिक गुरु आए, कुछ रईस लोग आए और हर कोई अपने अपने अच्छे गुणों की तारीफ करने लगा। एक व्यापारी बोला, महाराज, मैं बहुत बड़ा दानी हूं। मैं हर साल बहुत से गरीबों को खाना खिलाता हूं। एक और व्यक्ति बोला, मैं बहुत बड़ा साधु हूं। मैं रोज पूजा करता हूं और लोगों को धर्म का ज्ञान देता हूं। एक तीसरा व्यक्ति बोला, मैं अपने माता पिता की बहुत सेवा करता हूं और दूसरों की भी मदद करता हूं। हर कोई अपनी अच्छाई का गुणगान कर रहा था, लेकिन राजा ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। राजा ने देखा कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अपनी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनके व्यवहार से सच्चाई नहीं झलक रही थी। फिर एक गरीब किसान दरबार में आया। वह चुपचाप खड़ा था। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों आए हो? क्या तुम भी अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो? किसान ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैं तो बस एक साधारण किसान हूं। मैं दिन भर खेत में मेहनत करता हूं और अपनी रोजी रोटी कमाता हूं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं खुद को सबसे अच्छा इंसान नहीं मानता। राजा मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? किसान बोला, महाराज, मैं जब भी किसी को भूखा देखता हूं तो उसे खाना खिला देता हूं। अगर कोई मुझसे मदद मांगता है तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करता हूं, लेकिन मैं इसका ढिंढोरा नहीं पीटता। राजा ने यह सुनकर कहा, यही असली अच्छाई है। जो वास्तव में अच्छा होता है, वह अपने गुणों की प्रशंसा खुद नहीं करता, बल्कि उसके कर्म बोलते हैं। फिर राजा ने उन सभी लोगों की परीक्षा लेने का निर्णय किया जिन्होंने अपनी अच्छाई के बारे में बढ़ चढ़कर बातें की थीं। राजा ने उस व्यापारी से पूछा, तुम गरीबों को खाना खिलाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी उनके साथ भोजन किया? व्यापारी चुप हो गया। उसने कहा, नहीं महाराज, मैं केवल उन्हें दान देता हूं। राजा ने उस साधु से पूछा, तुम धर्म का ज्ञान देते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया या किसी की सेवा की? साधु ने सिर झुका लिया। राजा समझ गए कि ये लोग केवल दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की, सच्चा अच्छा इंसान वह नहीं होता जो अपनी अच्छाई का बखान करे, बल्कि वह होता है जिसका हर कार्य दूसरों के भले के लिए हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे लोगों की पहचान करना आसान है। 1. जो अपनी अच्छाई का बखान खुद करें, उन पर विश्वास मत करें। 2. सच्चे अच्छे लोग दिखावे से दूर रहते हैं और चुपचाप अच्छे काम करते हैं। 3. बुरा व्यक्ति मीठी बातें करेगा, लेकिन उसके कर्म उसके असली चेहरे को दिखाएंगे। 4. अच्छे इंसान को पहचानने के लिए उसके कार्यों को देखो, न कि उसकी बातों को। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, सच्चे लोग हमेशा कर्म से पहचाने जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एनकेट लेजेंड 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।